दोस्तों, जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वो आपसी सहमति, प्यार और समझदारी का होता है। अगर इस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है कि फिर वो कोई भी हो, कोई दोस्त, रिश्तेदार या रिलेटिव, कुछ कोई भी अन्य, अगर हमारे रिश्ते के बीच में आ जाता है, ये समझ लो कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो टूटना तय होता है। ऐसा ही झांसी के अशोक और अनीता के साथ हुआ था। तो कहानी को पूरा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपकी दोस्त नीतू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक झांसी जिले की ये सच्ची घटना है, मैं आपको बताना चाहूँगी। वहाँ पे पति पत्नी थे, अशोक और अनीता। अशोक का अपना एक कारोबार था, उसकी फैक्ट्री थी बोतल बनाने की, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से अपना काम धंधा करता था। और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। और वो अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। ये समझ लो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी जान हो। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता था अपने काम से, तो उसके कुछ दोस्तों की आदत थी उसके फैक्ट्री में जाकर उसके साथ नशा करने की। और ये उसकी आदत बन चुकी थी कई सालों से। अशोक का ये काम था अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीना और सिगरेट पीना, जो बात अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो आए दिन अशोक को रोकती कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लेकिन अशोक उसकी इस बात को बिल्कुल भी मानता नहीं था। हाँ, ये था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसके सुख दुख का, उसके रहने का, उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन एक पत्नी को सिर्फ यही नहीं चाहिए होता है। उसकी पत्नी, कोई भी पत्नी है, वो हमेशा यही चाहेगी उसका पति जो है गंदी आदतों से दूर रहे। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि अशोक जब भी घर आता तो अपनी पत्नी से गाली गलौज करता, उसको मारता पीटता, जो अनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उसको समझाने की कोशिश किया करती, लेकिन कोई भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं होता। वो ऐसा ही, वो उसके जो रिश्तेदार होते, वो अनीता ने कई रिश्तेदारों से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी अशोक को नहीं समझाया कि अगर तुम्हारी पत्नी को, अगर तुम्हारे बच्चों को ये पसंद नहीं है तो तुम ये आदत छोड़ दो। अशोक की आदत पड़ गई थी, वो डेली घर आता, अपनी पत्नी को गाली देता, अपने बच्चों को मारता, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी मारता। एक दिन बात हद से ज़्यादा गुजर गई। उसने अशोक ने अपनी एक जो छोटी बेटी थी उस पर हाथ उठा दिया, और जो अनीता से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अनीता की और अशोक की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। तो अशोक ने गुस्से में आकर अनीता को हाथ उठा दिया और उसे बेहद मारा। एक पत्नी अपने ऊपर तो मार सहन कर सकती है, लेकिन जब उसकी बेटी को मारा था तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसको रह रह के ये बात याद आ रही थी, और वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी अशोक को। और जब भी वो ऐसे बात करती तो अशोक बार बार उसके ऊपर हाथ उठा देता। तो गुस्से में आकर अनीता से रहा नहीं गया, उसने भी एक जोरदार थप्पड़ अशोक के मुंह पे जड़ दिया। लेकिन हाँ, बाद में उसे पछतावा बहुत हुआ इस बात का कि मैंने अपने पति के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसका हाथ उठ गया अशोक के ऊपर, और ये बात धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों में फैल गई। अशोक के जो भी उसके रिश्तेदार थे, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मौसा, सबने यही कहा कि तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है, तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, अपने पति को मानती नहीं है। जो पत्नी अपने पति का पर हाथ उठा दे वो पतिव्रता नहीं होती। ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, उसको छोड़ दो। और ये बात जब अनीता के घर वालों को पता चली तो वो भी भड़क उठे। उन्होंने भी कहा कि मेरी बेटी ने एक बार हाथ उठा दिया, तुम्हारा बेटा तो हर रोज़ हाथ उठाता है मेरी बेटी पर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसका हाथ उठ गया, सिचुएशन ऐसी थी, मौका ऐसा पड़ गया था। लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और दोनों की तरफ के रिश्तेदारों में इतनी ज़्यादा बहस हो गई कि अनीता और अशोक का रिश्ता बहुत बुरी तरह ख़त्म होने की नौबत पे आ गया। उन दोनों की इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई क्योंकि जो रिश्तेदार थे वो भड़काने से कम नहीं थे। जो अशोक के घर वाले थे वो अनीता के माँ बाप को बुरा भला कहते, और जब अनीता को पता चलता कि उसके रिश्तेदारों ने मेरे माँ बाप को बोला तो वो भड़क उठती। और जब अनीता के रिश्तेदार अशोक के घर वालों को फ़ोन करके बोलते तो अशोक भड़क भड़क जाता कि एक तो इसने मेरे बेटों पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया, और फिर भी इनकी इतनी औकात के हमें ही सुना रहे हैं। और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो मामला था वो
कोर्ट तक पहुंच गया। और जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो अशोक से पूछा गया कि तुम दोनों क्या चाहते हो, तो दोनों ने ही कहा कि हम तलाक चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आप दोनों की रजामंदी है, आप अलग होना चाहते हैं, तो आपको तलाक मिल जाएगा। और जब तलाक होने का जो टाइम आया, उस टाइम कोर्ट ने फैसला किया कि अनीता को 5 लाख रुपए और हर महीने 15,000 रुपये खर्चे के तौर पर दिए जाएंगे। तो अशोक ने कहा, उस टाइम पे अशोक ये बात मान गया कि हाँ मैं दे दूँगा। और दोनों का तलाक हो गया, दोनों साइन कर दिए और बाहर निकल गए। और जब दोनों बाहर निकले तो उनका जो रिश्ता था वो टूट चुका था, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। पहले तो वो गुस्से में ये भूल गए कि हम किससे अलग हो रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बाद में दोनों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और जब कोर्ट के बाहर वो दोनों मिले तो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो अशोक ने अनीता से कहा कि अब तो हम अलग हो ही गए हैं, तो 2 मिनट बैठ के क्या हम चाय पी सकते हैं। तो अनीता ने कहा ठीक है, और वो दोनों बैठ गए। तो अशोक ने कहा कि बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो अनीता ने कहा कि बोलिए। अशोक ने कहा देखिए, मैंने जो तुम्हें 5 लाख रुपए देने का वादा किया है, उससे तो मान लो हमारे जो बच्चे हैं उनका खर्चा चल जाए, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन आगे चलकर उनका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। हमारा जो फ्लैट है उसकी कीमत 20 लाख रुपए है। वो फ्लैट मैं अपनी बेटी के नाम कर देना चाहता हूँ, ताकि उसकी शादी में कोई दिक्कत ना आए। तो अनीता ने कहा इसकी कोई नौबत नहीं है, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल लूँगी, उनको पढ़ा लिखा लूँगी, आप चिंता मत करिए। तो अशोक ने कहा चिंता वाली बात नहीं है, ये बच्चे मेरे भी हैं, मैं वो फ्लैट इन बच्चों के नाम करना चाहता हूँ। तो अनीता अपने मन में सोचने लगी कि ये इंसान हम पर हाथ उठाता था, हम पर मारता पीटता था, वो इंसान तो कितना अच्छा है, अलग होने के बाद भी हमारे बारे में ही सोच रहा है, हमारी ही चिंता कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही दोनों लोगों में बात होती रही। फिर उन दोनों लोगों ने सोचा कि अगर अपने आपस में बात करने के बारे में अशोक ने कहा कि तुमने मुझसे अलग होने का फैसला एकदम कैसे कर लिया। तो अनीता ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार आए दिन मेरे माता पिता को फ़ोन करके बुरा भला कहते थे, वो हमेशा यही कहते थे इससे अच्छा दोनों अलग हो जाएं तो अच्छा है। तो अशोक ने कहा यही बात तुम्हारे रिश्तेदार भी रोज़ कहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं, और हम दोनों इतने गुस्सा थे, अपने अहम में खो गए थे कि हमने एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा और अपना गुस्सा बढ़ाते चले गए। और उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों तो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन हम दूसरों के भड़कावे में आ गए, दूसरों की बातों में आकर आज हमने अपना घर तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे थे इस बात को, और अपनी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। लेकिन दोनों से जब रहा नहीं गया तो अनीता अपने पति के गले लग के रोने लगी, और अशोक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कहा रो मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर हम दोनों चाहें तो हम फिर एक हो सकते हैं। तो अनीता ने कहा कि अब तो कोर्ट का फैसला भी आ गया है, हम तो दोनों अलग हो गए हैं। तो उसने कहा कि वो फॉर्म कहाँ है जो तुम्हें मिला है। तो अनीता ने वो फॉर्म अशोक के हाथ में दे दिया। अशोक ने अपना और अनीता का दोनों के फॉर्म फाड़ दिए, और ये देखकर अनीता बहुत ज़्यादा खुश हुई, और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अपनी दोनों की लड़ाई के बीच में किसी तीसरे को कभी मत आने दीजिए। क्योंकि अगर आप दोनों की लड़ाई होगी ना, तो आप दोनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, आपकी लड़ाई कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तीसरे को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व कर लिया ना, तो आपका रिश्ता टूटना तय है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे चलकर आपके साथ यूं ही बनी रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।